अनुभव आपको? देखिए, मैं प्रथम बार ये अररिया आया हूँ और अररिया आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं और नहीं आया हूँ, अपने ही घर में आया हूँ। आप सभी आप देख ही पा रहे हैं, इतने दिल से स्वागत में लगे हैं और इतने मतलब उद्गार के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं और आया हूँ, मैं अपने घर में ही हूँ और रेणु की धरती को चुनने का मौका मिला, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और सर के सानिध्य में और किस्सा जी के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, बहुत मन हुआ है, बना क्या रहा ना? कहेंगे आप? नदी का बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबका सौभाग्य है आज कि हम सब रेणु महोत्सव का हिस्सा बन सके और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देखिए, साहित्य के पन्नों में जो नाम दर्ज है, इतिहास के पन्नों में जो नाम दर्ज है, आज हम उनका उस महोत्सव में आए हैं, उनकी धरती पर आए हैं, तो हम सभी साहित्यकारों के लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत मिला। आधुनिकता ने सफ़र बहुत सुगम कर दिया है। हवाई जहाज़ की यात्रा, रोड रास्ते की यात्राएं ने कोई बहुत कष्टकारी नहीं रहा, लेकिन जिस धरती पर मैला आंचल अपना पैर फैलाया हो, उस आंचल के छांव का आनंद कौन नहीं उठाना चाहेगा। अररिया आकर के जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, कितना बेहतरीन आयोजन किया आपने रेणु महोत्सव के नाम पर। मैं अररिया पुनः आना चाहूँगा, ये मैं बता दूँ। तो रेणु जी के लिए कोई एक अच्छा सा कविता? रेणु जी अपने आप में कविता थे। बाबा के लिए बेटा कविता करे, ये कहाँ का मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं पूर्णतौर बिहार को, अररिया को धन्यवाद दूंगा कि आपने कैसे कैसे साहित्यकार। रेणु महोत्सव के अवसर पर आज अररिया में साहित्यिक कार्यक्रम हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कला एवं संस्कृति विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन अररिया के संयुक्त तत्वावधान में आज अररिया के टाउन हॉल में रेणु जी की जो जयंती है उसके अवसर पर रेणु महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय साहित्यकारों द्वारा साहित्यिक परिचर्चा का कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत हमने रेणु जी के बारे में जो उनके संस्मरण थे, उनके विचार थे, उनके जो कृतित्व थे, उनका जो व्यक्तित्व था, उनके बारे में हम लोगों ने स्थानीय साहित्यकारों से जाना, उसको समझा। और इसी कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें दिनेश बावरा जी, तिस्याश्री जी और अमरदीप कुमार जी ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वैजनाथ जी थे और रेणु जी के चचेरे भाई नागेंद्र जी थे। हम लोग विराटनगर गए, वहाँ हम लोग का फोन लिया गया, जाता गया तो दो ही आदमी का फोन से मिला। एक प्रेमचंद भी नाम था उसका, प्रेमचंद का एक मेरा। मैं तो दुबला पतला था और मेरा हट्टा कट्टा था। तो हुआ यह कि जितना खून चाहिए था पर्याप्त मात्रा में उस चीज का खून ले लिया गया और हमारा खून नहीं लिया गया। हमको अफसोस भी हुआ। तो फिर हम लोग वहाँ से आए, रात हो गई थी। तो जयशंकर जी कहते हैं कि रेणु जी आपको खोज रहे थे, तभी भी रेणु जी सोए हुए थे, मुझे बीमार थे, मतलब उस अवस्था में सोए। भाषण के अधिकारी सन्याल कुमार जी का बेहद शुक्रगुजार है, जिन्होंने मुझे एक ऐसे आयोजन के लिए आमंत्रित किया जिसके मैं शायद कारण नहीं हूँ। वजह यह है कि यहाँ मंच पे मौजूद जो साहित्यकार हैं, जो बहुत आदरणीय हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उन्होंने रेणु जी को न सिर्फ देखा है, उनको पढ़ा है, उन पे बहुत कुछ लिखा है। मैं उन सबको अपना आदाब पेश करता हूँ, आप सबको आदाब पेश करता हूँ। सही बात यह है कि रेणु जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। ये अजीब इत्तेफाक है कि मेरा घर भी उसी प्रखंड में है। मूल रूप से मैं फाजिलगंज प्रखंड का रहने वाला हूँ। दोहिया सोनापुर पंचायत का एक गाँव है पुरंदाहा, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ और फिलहाल अररिया में हूँ काफ़ी सालों से। उसके बावजूद भी मैं रेणु जी से बहुत वाकिफ नहीं था। स्कूल के ज़माने में मैंने नाम सुना था उनका कि रेणु जी हैं, एक साहित्यकार हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। 74 का जब आंदोलन था तो उस वक्त मैं साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था, इंटर का।
उस आंदोलन में हम लोग भी